कानपुर देहात के मड़ौली गांव में मां बेटी की जलकर मौत के बाद जहां सियासत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मड़ौली गांव पहुंचकर नए अंदाज में प्रदेश सरकार को उनकी नीतियों के साथ कानून व्यवस्था को अपने सवालों के घेरे में ले लिया। संजय सिंह ने हाथ में बुलडोजर को लेकर तो दिया और कहा कि ये बुलडोजर का शासन खत्म होना चाहिए। मृतक के परिवार से मिलकर संजय सिंह ने उन्हें उनकी इस लड़ाई में हमेशा साथ खड़े रहने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर सरकार को अपने सवालों से घेर लिया। संजय सिंह ने सरकार की कानून व्यवस्था और नीतियों पर कई सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारियों ने पहले पीड़ित का घर तोड़ा, मंदिर तोड़ा और फिर उन्हें जलाकर मार दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेता अधिकारी अरबों खरबों की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे। कभी उनकी सरकार उनके घर पर बुलडोजर चलाने जाती है। वहीं इस घटना को लेकर संजय सिंह ने कहा कि यह दरिंदगी की पराकाष्ठा है जो ये घटना हुई है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को लेकर संजय सिंह ने कहा कि यह बुलडोजर की संस्कृति को ही खत्म करना पड़ेगा। बुलडोजर चलने से जो लोग खुश हैं उन्हें बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप नेता ने कहा कि बुलडोजर जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये मौत का बुलडोजर है। ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है। गरीबों को ये बुलडोजर कुचल रहा है। ये घटना भारत में आप नहीं सोच सकते। ये घटना तालिबान की सोच की है। ऐसी घटना तालिबान में देखने को मिलती है। वहीं इस घटना को देखते हुए संजय सिंह ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहती है। वहीं संजय सिंह ने हाथ में बुलडोजर का खिलौना लेकर कहा कि यह विनाश का बुलडोजर, इस बुलडोजर को हमें मिलकर तोड़ना होगा, और उन्होंने उस खिलौने के बुलडोजर को तोड़ दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच हाई कोर्ट और सीबीआई से कराई जानी चाहिए। शासन की ओर से गठित की गई एसआईटी पर भी संजय सिंह ने सवाल उठा दिए। कहा प्रशासन की टीम ही एसआईटी में शामिल है और प्रशासन के लोग प्रशासन की जांच कैसे कर पाएंगे। बुलडोजर है जिसने एक दीक्षित परिवार के मां और बेटी की जान ली है। बेटे शिवम ने अभी आप सबके सामने बताया कि उनकी झोपड़ी में प्रशासन के लोगों ने आग लगाई और आग लगाने के कारण मां और बेटी जल के मर गई। पिता ने बचाने की कोशिश की, वो भी झुलस गए। बेटा देखता रहा, चीखता रहा और कहता रहा कि मेरी मम्मी जल रही है। ये सारे वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी आदित्यनाथ जी का ये मौत का बुलडोजर चल रहा है, गरीबों को कुचल रहा है। 14 जनवरी को पहले इनके घर पर बुलडोजर आया, मकान गिराया गया इनका। शिव जी का यहाँ मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया। जब इनकी माँ, इनके परिवार के लोग, ये बच्चे जिला अधिकारी के पास पहुँचते हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 1 महीने के बाद फिर जिस छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे वहां बुलडोजर पहुंच गया और उस झोपड़ी में आग लगाया प्रशासन के लोगों ने। इनकी मां और इनकी बहन जल के मर गई। ये घटना भारत में कल्पना से परे है। ऐसी घटना आप तालिबान में सोच सकते हैं, भारत में ऐसी घटना की कल्पना आप नहीं कर सकते जो उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में इस गांव में हुआ। आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश को आप तालिबान बनाना चाहते हैं? यहां लोगों को जला के मारा जाएगा, उनकी झोपड़ी उजाड़ी जाएगी। ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। ये विनाश का बुलडोजर है और इस विनाश के बुलडोजर को हम सबको मिलके तोड़ के फेंकना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में। हम सब लोग, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ है और आदित्यनाथ जी से हमारी मांग है, जो इस परिवार की मांग है, सीबीआई से हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराइए। माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। प्रशासन के लोग प्रशासन की जांच नहीं कर पाएंगे। आपने जो एसआईटी बनाई है उसमें तो प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन के लोग प्रशासन की क्या जांच करेंगे? जो प्रशासन खुद मां बेटी की मौत की हत्या के लिए जिम्मेदार है, वो क्या जांच करेगा?
वहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ल वारसी, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान, जिसमें उन्होंने महिलाओं की आग लगाने की टेंडेंसी की बात कही है कि महिलाओं में आग लगाने की टेंडेंसी होती है, वो उत्सुकता में जल्दी से जल्दी आग लगाकर डराती हैं। इस बयान पर संजय सिंह ने कहा कि अगर मंत्री जी के घर में उनकी बेटी, उनकी पत्नी या उनके घर का कोई भी सदस्य इस तरीके से जल गया होता, क्या तब भी वो इस तरीके का बयान देते? उन्होंने मंत्री के पति के इस बयान की घोर निंदा की और कहा कि अगर ऐसा अनिल शुक्ल जी की मां और बेटी के साथ हुआ होता तो क्या वो ऐसी भाषा बोलते? और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहां पर आज से नहीं, साल 2 साल से नहीं, वर्षों से ये परिवार रह रहा था, मंदिर बना हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पूछना चाहता हूं, अरबों खरबों की संपत्ति तमाम पूंजीपति, अधिकारी, नेता कब्जा किए बैठे हुए हैं, आप उनको हटाने के लिए जाते हैं? कभी वहां बुलडोजर चलता है? आज मैं एक मंत्री का पढ़ रहा था, 72 प्लाट, 70 प्लाट, अनाप शनाप संपत्ति ये लोग बनाए पड़े हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एक गरीब परिवार जो झोपड़ी में रह रहा है, उसकी झोपड़ी तोड़ने के लिए आप आ जाते हैं, उसमें आग लगाने के लिए आ जाते हैं, मौत के घाट उतारने आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अमानवीयता की, दरिंदगी की पराकाष्ठा है जो ये घटना हुई है। डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीड़ित परिजनों से बात की है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से न्याय दिया जाएगा। ठीक है, अभी रुक जाओ। पीड़ित परिवार अभी इधर बैठा लो। एक नेता ने कहा है कि जिसने ये बुलडोजर प्रक्रिया शुरू करी है, सबसे पहले मुकदमा उसके ऊपर होना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बुलडोजर की संस्कृति को ही खत्म करना पड़ेगा। बुलडोजर के चलने से कई बार जो लोग खुश होते हैं, इसका तो बहुत बड़ा खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। और आपने सबने देखा ये जो हुई घटना यहाँ पे, तो इसलिए अभी तक क्यों इनको कोई मदद और इसमें न्याय नहीं मिल पाया, ये उससे भी बड़ा सवाल है कि एक तो आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इतनी बड़ी हैवानियत, दरिंदगी को अंजाम दिया, और बावजूद इसके इस परिवार को न्याय देने के लिए भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है डीएम का नाचते हुए। देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रशासन को अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती तो जब 14 जनवरी को इनके साथ घटना हुई, मंदिर यहाँ पे तोड़ा गया, इनका मकान तोड़ा गया, उसी वक्त जीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो प्रशासन संवेदनहीन है। डीएम हो, एसपी हो, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हो, सारे के सारे संवेदनहीन लोग हैं। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी माँ का वीडियो है पहले का कि हमारी जान ली जा सकती है, देखा होगा आप लोगों ने, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? तो उन्होंने तो आशंका जाहिर की थी कि हमारी जान ली जा सकती है, उनकी जान ले ली गई। भारत A to Z न्यूज के लिए मोहित बाथम की रिपोर्ट।